हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। वास्तव में बहुत वर्ष पहले आपके छोटे भाई महाराज पांडु प्रतिवर्ष वहां पूजा के लिए जाया करते थे। उनकी प्रजा वत्सलता के कारण समस्त प्रजाजन उनसे अत्यधिक स्नेह करते थे। उनके स्वर्गवास होने के पश्चात आज प्रजाजन इस बात पर बड़े उत्कंठित हैं कि अपने प्यारे महाराज पांडु के पांचों पुत्रों को एक बार अपने नेत्रों से देखें और उनका स्वागत करें। इसका अर्थ है महाराज पांडु की मृत्यु के पश्चात इतने वर्षों से हम जो वारणावत जाते रहे, तो हमसे किसी को इतना स्नेह नहीं हुआ। युवराज बनने के पश्चात पहली बार तुम एक तीर्थ स्थान पर जा रहे हो, तो वहां पहुंचकर एक राजा की भांति खुले हाथों से दान देना, इतना कि फिर सारे नगर में किसी को और कुछ मांगने की आवश्यकता न रह जाए। एक बात का ध्यान रखना, राजा की शान उसकी सेना के प्रदर्शनों से नहीं होती, बल्कि राजा की शान इस बात से होती है कि जिस नगर में राजा का वास हो, वहां पर रात को कोई प्राणी भूखा न सोए। जीताश्री, आपकी प्रार्थना क्या है? महाराज, यह प्रार्थना केवल हमारी ही नहीं, वारणावत के सभी प्रजाजनों की भी है। क्या प्रार्थना है? महाराज, जब से लोगों ने सुना है कि इस वर्ष युवराज युधिष्ठिर शिव महोत्सव के लिए आ रहे हैं, तब से सबकी एक ही इच्छा है कि यदि उनके चारों भाई भी उनके साथ वहां पधारने का कष्ट करें तो प्रजा को बहुत हर्ष होगा। वास्तव में बहुत वर्ष पहले आपके छोटे भाई महाराज पांडु प्रतिवर्ष वहां पूजा के लिए जाया करते थे। उनकी प्रजा वत्सलता के कारण समस्त प्रजाजन उनसे अत्यधिक स्नेह करते थे। उनके स्वर्गवास होने के पश्चात आज प्रजाजन इस बात पर बड़े उत्कंठित हैं कि अपने प्यारे महाराज पांडु के पांचों पुत्रों को एक बार अपने नेत्रों से देखें और उनका स्वागत करें। इसका अर्थ है महाराज पांडु की मृत्यु के पश्चात इतने वर्षों से हम जो वारणावत जाते रहे, तो हमसे किसी को इतना स्नेह नहीं हुआ। किसी ने हमारे पुत्रों को देखने की याचना नहीं की। महाराज को इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। तो फिर किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए? आप इस बात को इस दृष्टिकोण से देखिए महाराज, कि प्रजा तो आपको भी उतना ही स्नेह करती है, आपका भी उतना ही आदर करती है, जितना महाराज पांडु का करती थी। क्योंकि जितनी बार आप वहां गए हैं, आपको इस बात का अनुभव हुआ है कि नहीं? हाँ, परंतु पुत्रों में इतना अंतर क्यों? वही अंतर तो मैं आपको समझा रही हूं महाराज। देखिए, अंतर का केवल एक ही कारण है कि जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है, उसके बच्चों को लोग अनाथ समझते हैं और उनसे इसी कारण लोगों को सहानुभूति अधिक हो जाती है, और उस सहानुभूति को ये लोग स्नेह बता रहे हैं। इसलिए आपको अन्यथा नहीं सोचना चाहिए। इनकी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए महाराज, और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुंती बहन को भी मना लेती हूँ कि वे इसी बहाने अपने पुत्रों के साथ तीर्थ यात्रा कराएं। अवश्य देवी, हम आपके दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हैं। हमारी ओर से महारानी कुंती को भी उनके पुत्रों के साथ जाने की आज्ञा दे दी जाए। वारणावत के प्रजाजनों की बड़ी इच्छा है कि तुम अपने चारों भाइयों को भी अवश्य साथ लेकर आओ। तुम्हारे पिता महाराज पांडु से वहां की प्रजा को बहुत लगाव था। उन्हें तुम पांचों भाइयों के दर्शनों की बड़ी लालसा है, इसलिए तुम
अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इनको साथ लेकर अवश्य जाना। जी ताजश्री, आपकी आज्ञा का अवश्य पालन किया जाएगा। और देखो, युवराज बनने के पश्चात पहली बार तुम एक तीर्थ स्थान पर जा रहे हो, तो वहां पहुंचकर एक राजा की भांति खुले हाथों से दान देना, इतना कि फिर सारे नगर में किसी को और कुछ मांगने की आवश्यकता न रह जाए। एक बात का ध्यान रखना, राजा की शान उसकी सेना के प्रदर्शनों से नहीं होती, बल्कि राजा की शान इस बात से होती है कि जिस नगर में राजा का वास हो, वहां पर रात को कोई प्राणी भूखा न सोए। जी ताजश्री। प्रजा में से जो कोई भी मिलने को आए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सबसे आदर के साथ मिलना, सबसे ऐसा व्यवहार करना कि कोई भी तुमसे अपनी बात कहते हुए न संकोच करे न डरे। सबकी मांग को ध्यानपूर्वक सुनना और जिसकी मांग उचित हो उसे तुरंत स्वीकार कर लेना। न्याय करने में कभी देर मत करना, क्योंकि जो राजा न्याय करने में देर करता है, उस राजा पर से प्रजा का विश्वास उठ जाता है। इस बात को भूलना मत। जी ताजश्री। हमें बताया गया था कि वहां का राजमहल पुराना होने के कारण जीर्ण अवस्था में है, सो हमने आदेश दिया था कि तुम्हारे जाने से पूर्व उसकी मरम्मत करा दी जाए। कल ही शिल्पकारों ने सूचना भेजी है कि मरम्मत का सारा कार्य पूरा हो गया है। अब तुम लोगों को वहां किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। सो अब जाकर यात्रा की तैयारी करो। जो आज्ञा ताजश्री। ताजश्री, यदि आप उचित समझें और अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारे साथ माता कुंती को भी ले जाएं? अवश्य, परंतु पहले उनसे पूछ लो। बधाई हो भांजे, बधाई हो, बधाई हो। जब भाग्य को पलटना होता है तो सारे पासे अपने आप सीधे पड़ने लगते हैं, अपने आप। एक बार तो तुम्हारे पिताश्री ने ऐसी बात कह दी कि हमारे आदमी हतप्रभ रह गए। उन्हें लगा कि सारा खेल चौपट हो गया। परंतु ऐसे समय गांधारी की मूर्खता हमारे काम आ गई। उसने ऐसी बात कही कि महाराज ने 5 पुत्रों के साथ साथ कुंती को भी भेज दिया। अच्छा है, अच्छा है। इससे सारे पांडव वंश का विनाश एक साथ हो जाएगा। सारा पांडव वंश एक साथ जलकर भस्म हो जाएगा। इसे कहते हैं भाग्य का चक्र। बेचारे पांडव, हाँ भांजे, बेचारे पांडव। मेरा बड़ा ही मन था वारणावत जाने का। महाराज ने आज्ञा दे दी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जैसे ही मैंने आज्ञा मांगी तो महाराज ने तत्काल कहा, अवश्य अपनी माता को अवश्य साथ लेकर जाओ। और हाँ, बड़ी मां ने आपके लिए संदेशा भी भेजा। क्या? उन्होंने कहा कि तीर्थ के सरोवर में आप उनके हिस्से की भी डुबकी लगाएं। अवश्य, सबके नाम की डुबकियां लगाएंगे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। प्रभु, द्वार पर एक साधु आया है। उसने आपके लिए ये फल दिया है। कहता है चामुंडा देवी के मंदिर से ये प्रसाद आपके लिए लाया है।
जो आदमी इतनी दूरी से देवी का प्रसाद लेकर आए हैं, उन्हें आदर से आंगन में बिठाकर भोजन कराओ। हम स्वयं आकर उनके दर्शन करेंगे। प्रभु, मैंने भोजन के लिए उनसे प्रार्थना की थी, परंतु उन्होंने कहा कि उनके पास न भोजन का समय है, न ही आपके दर्शनों का। उन्हें बहुत जल्दी है, वो किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि वो जहां जा रहे हैं वहां बहुत ठंडी होगी। तोश खाने से गर्म चादर लाकर उन्हें भेंट करो और हमारी ओर से शुभकामनाओं का संदेश ले जाकर कहो, आपकी यात्रा सफल हो। जो आज्ञा। शिव मंदिर के पीछे वट वृक्ष के नीचे महामंत्री के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम। क्या बात है वज्रदत्त? ऐसी क्या भीषण समस्या आन पड़ी कि तुम्हें इस भेष में आना पड़ा? क्षमा करें प्रभु, परंतु बात ही ऐसी है। समस्या नहीं, संकट आ पड़ा है प्रभु, महान संकट आ पड़ा है। संकट? पांचों पांडवों की एक साथ हत्या और दुर्भाग्य से शकुनी की चाल इस पर ऐसी ठीक पड़ी है कि पांडव इस समय अपनी चिता की ओर स्वयं ही चले जा रहे हैं। वारणावत में पुराने राजमहल की मरम्मत के बहाने संपूर्ण घर लाख का बना दिया गया है और पहली रात ही उस लाक्षागृह को आग लगा दी जाएगी। शकुनी जानता है कि एक ऐसा विशाल और मजबूत जाल आपने अपने गुप्तचरों का चारों ओर फैला रखा है जिसका छेदन वो आज तक नहीं कर सका, और इसलिए वह केवल आपसे ही डरता है। और इसलिए आज जबकि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी चाल चल रहा है, उसकी पूरी कोशिश थी उस चाल की भनक भी आप तक न पहुंच सके, और वह तो इसमें सफल हो ही गया था। यह तो प्रभु की विशेष कृपा ही समझिए कि केवल 2 दिन पहले ही कहीं से मुझे यह भनक पड़ी कि कई मन लाख वारणावत में पहुंचाई जा रही है। बस इसी बात का पीछा करते करते मुझे षड्यंत्र का पता चल गया। बहुत देर से पता चला वज्रदत्त, बहुत देर से पता चला, और उस पर तुम भी एक दिन देर से पहुंचे। नहीं प्रभु, मैं तो कल ही आ गया था, परंतु आते ही मैंने देखा कि तात भीष्म के और आपके भवन के चारों ओर शकुनी के आदमी छुपे वेश में घूम रहे हैं। जो भी आपसे मिल के जाता था उसका पीछा हो रहा था कि कौन है और क्यों आपसे मिला है। इसीलिए मुझे यह सब इस प्रकार करना पड़ा कि आपसे मिलूं भी नहीं और संदेश भी आप तक पहुंच जाए। संदेश तो पहुंच गया, पर पांडवों तक सहायता कैसे पहुंचाई जाए? तुम्हारा क्या अनुमान है कि युवराज और उनके भाई वारणावत कब तक पहुंचेंगे? कल संध्या काल तक ही वहां पहुंच सकेंगे। अर्थात यदि हम इसी समय शीघ्रगामी घोड़ों पर निकले तो कल सायंकाल तक हम भी उनके साथ ही वहां पहुंच सकते हैं। पहुंच सकते हैं तो ठीक है, तुम अपने 4 विश्वस्त आदमियों को साथ लेकर इसी समय निकल जाओ। साथ में एक खनिक भी ले जाना जो हमारे भरोसे का हो। मुझसे सारी योजना समझ लो, परंतु सारी योजना इस बात पर निर्भर करती है कि तुम पांडवों से पहले वहां पहुंच जाओ। हाँ, एक बात और, तुम पहाड़ी रास्ते से छुपते हुए निकल जाओ। मुख्य मार्ग से कदाचित नहीं जाना, क्योंकि उस मार्ग से पांडव जा रहे होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके साथ जो अंगरक्षक सैनिक भेजे गए होंगे उसमें अधिकांश आदमी दुर्योधन के होंगे। उन्होंने दोनों ओर से मार्ग को बंद कर रखा होगा ताकि उधर से कोई सूचना लेकर इधर ना आ सके और इधर से कोई उधर ना जा सके। तुम सावधानी से जाना। जी।
युधिष्ठिर के इस कक्ष को तनिक विशेष रूप से सजा दिया जाए। जी हाँ। वो युवराज हैं, उनके कक्ष की सजावट विशेष होनी चाहिए। जी अच्छा। उसी तरह महारानी कुंती के इस कक्ष की सजावट विशेष रूप से होनी चाहिए। जी। तुम सौरंध्री के भेष में उनकी सेविका बनकर साथ रहोगी। जी। और तुम पांचों देहाती सेवकों के भेष में एक एक राजकुमारों की सेवा में रहोगे। जी हाँ। और हाँ, सोने से पहले रात को पीने के दूध में बेहोशी की बूटी पीसकर मिला देना, ताकि आग लगने तक वो लोग होश में ही ना आ सकें। और याद रखना, ये सारा काम पहली रात को पूरा हो जाना चाहिए। जी, हम भी याद रखेंगे और वो लोग भी याद रखेंगे। हे भगवान श्री कृष्ण, आज आपके भक्तों पर संकट की काली छाया मंडरा रही है। प्रभु रक्षा करो, मेरी लाज रखो प्रभु। कुंती और उसके पुत्रों की रक्षा करो। मुझे शत्रु से उनके प्राणों का भय है प्रभु। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। क्या हुआ? किस पर हंस रहे हो? हंस रहा हूं ये देखकर कि एक परम ज्ञानी भी कितनी जल्दी विचलित हो जाता है, जबकि वो ये अच्छी तरह जानता है कि जिसके साथ मैं हूं उसे भला किस बात का भय। ये सब तुम्हारी माया की लीला है, अच्छों अच्छों को नचा देती है। वो तो है।